नहीं, देखिए जिस ढंग की राजनीति होती है उस समय, उस जी जी। उस तरीके से आपको मोल्ड होना पड़ेगा, उस तरीके से। आप हम लोग हमेशा बोलते रहे, मैंने एक बढ़िया वेबसाइट थी, वर्ल्ड वाइड जिहाद, जिहाद के बारे में। जी तो उसमें जो भारत का वर्णन आया था, जिहाद अगेंस्ट इंडिया, उसमें उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में बहुत बढ़िया लिखा था। वो इन्हें सुनकर मैं हैरान हो गया कि ये शिवाजी मुझे समझ में क्यों नहीं आया। जी तो उन्होंने बताया कि जो शिवाजी महाराज थे दुनिया में, यानी प्रेषित जो पैगंबर थे, उनकी मौत के बाद 50 साल में आधा अफ्रीका, आधा यूरोप और यहाँ ईरान, सिंध तक इस्लामिक फौजें पहुंच गए। तो उनसे इंडिया में अगर लड़ा कोई, हिंदुस्तान में अगर लड़ा कोई, तो शिवाजी लड़े। तो कारण ये था कि इन्होंने इस्लाम के तरीके से, मुस्लिम फौज फोर्सेस थे, उनके तरीके से उनसे लड़ाई की। यानी उस वक्त शिवाजी महाराज का जो जमाना था, वहां तक निहत्थे पर वार नहीं करेंगे। जी। ये जो सब तरीके थे हिंदू लोगों के, वो बाजू में रखकर शिवाजी महाराज बोले कि अगर तू घात करेगा, विश्वासघात, तो मैं भी विश्वासघात करूंगा। जो जी जी। गलती पृथ्वीराज चौहान ने की थी, वो शिवाजी महाराज ने नहीं की थी। ये आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार मोहम्मद घोरी को छोड़ दिया था, आखिर वही तो कीमत चुकानी पड़ी ना। लेकिन वो गलती शिवाजी महाराज ने नहीं की। तो उस समय की जो राजनीति होती है, उस ढंग से आपको मोल्ड होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो अगर देखिए पार्टी 100 लोग है, 100 में से इधर उधर के रह गए, जाएंगे कहां से? कल यहाँ हम हमारा एक नैरेटिव बनाया जाता है, नहीं नहीं बीजेपी के खिलाफ जो है वो सब सेक्युलर वोट है। ये क्या, कहाँ का नैरेटिव और कहाँ की आइडियोलॉजी हो गई? कांग्रेस और एनसीपी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाद में इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे सेक्युलर वोट है। अरे तो इंदिरा जी को 43% वोट मिले थे, तो 57% वोट तो उनके खिलाफ थे, तो वो सेक्युलर के खिलाफ थे। ये सब बिल्कुल। मैंने बोला ना कि वो रॉन्ग पर्सन इन राइट प्लेस, ये ऐसे नैरेटिव बनाते हैं और हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर बीजेपी इस ढंग से नहीं जाती, तो आपको देखिए, आप कोई भी कपड़ा अमेरिकन ले लो, लेकिन मैं मेरे ढंग से अगर सिलाता हूं तो मुझे अच्छा होगा। मेरा अगर 8 नंबर का जूता है, या समझो 8 नंबर का कोई बनियान है, तो अमेरिका में जो 8 नंबर का है वो मुझे सूट नहीं करेगा। लेकिन उधर का कपड़ा लाकर अगर मैं मेरे इंडियन 8 नंबर से जुड़ दो, तो सही हो जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी पार्टी से ले लो, लेकिन अगर आपके ढांचे में उसे मोल्ड करोगे, तो कोई गलत बात नहीं, कोई बात गलत नहीं। तो हम आज सीमेंट, ईंट, उसके जगह प्लास्टिक से भी घर बनाते हैं। लकड़े की जगह प्लास्टिक ने ले लिए, एल्यूमिनियम ने ले, लोहे की जगह एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो क्या जी आइडियोलॉजी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। फर्क तो यह है ना, अगर हम उतने ही आइडियोलॉजी को पकड़कर बैठे, तो हम क्यों घर में हमारा मोबाइल फोन लेते? हम तो लैंडलाइन के बैठेंगे। जमाना बदलता है, तो उसके साथ आपको बदलना पड़ता है। सामने वाला अगर गलती करेगा, झूठ बोलेगा, तो मुझे भी झूठ बोलना पड़ेगा। सच सही। प्रस्थापित करने के लिए अगर सामने वाला झूठ बोलेगा, तो मुझे भी झूठ बोलकर सच प्रस्थापित करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ख्याल है एच जी वेल्स की बात है, किसकी बड़े विचारवंत थे उनकी इंटेलेक्चुअल, कि आपको चाहिए, आपको युद्ध पसंद तो हो या ना हो, लेकिन वॉर जो है, युद्ध आप पर लादा जाता है, आपकी मर्जी कोई पूछता नहीं है। तो ये राजनीति की लड़ाई आज ऐसी हो गई है कि आपकी मर्जी से नहीं चलती, आप पर युद्ध
लादा जाता है तो आपको वो लड़ना पड़ेगा। और मैं सही। पुरानी एक बहुत पुरानी महबूब खान की फिल्म थी मदर इंडिया, उसकी एक लाइन बता दूं, जो नरगिस का मुंह में का था वो, अ, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जी जी। तो वो जीवन अगर जहर है तो वो बिना पी के मैं जीऊंगा कैसे? तो जहर है तो भी पीना पड़ेगा, क्योंकि जीना पड़ेगा। तो अगर इस ढंग की राजनीति है, 7 साल से एक इंसान प्राइम मिनिस्टर बना है, 2 बार जिस ढंग से जीता है, उसके बावजूद उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, तो कहां की आइडियोलॉजी से लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नरोवा कुंजरोवा का था, आइडियोलॉजी थी। अगर द्रोणाचार्य गलत जगह खड़े होकर लड़ रहे थे तो उनको झुठलाया गया था। युधिष्ठिर क्या बोले थे? अश्वत्थामा मारा गया, निचली आवाज में बोले नरोवा कुंजरोवा। तो उसी को तो जी राजनीति बोलते हैं, आइडियोलॉजी को राजनीति नहीं बोलते। आइडियोलॉजी मोल्ड होती है, उसको राजनीति बोलते हैं।